नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एससीजीडी, आर्मी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रीजनिंग के इन सभी क्वेश्चनों के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं, और जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित किया जा रहा है। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है कि यदि दिल्ली को 4, 5, 1, 2, 8, 9 कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार मुंबई को कोड क्या होगा। बताना है कि दिल्ली को हम 4, 5, 1, 2, 8, 9 लिखते हैं तो मुंबई को किस प्रकार लिखेंगे। तो जब भी आपको अक्षर से संख्या में कन्वर्ट किया हो, क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, और फिर उससे उसी लॉजिक से मुंबई को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले लॉजिक देखते हैं। डी आता है आपका 4 पे, ई आता है 5 पे, ये आता है आपका 12 पे, ये आता है आपका 8 पे, और आई आता है आपका 9 पे। अब देखिए क्या नंबरिंग जो किए हैं और नंबरिंग करने के बाद जो संख्या आ रही है वही संख्या लिखा है क्या। तो 4, 5, 1, 2, 8, 9, 4, 5, 1, 2, 8, 9 सेम वही संख्या दिख रहा है। यानी लॉजिक क्या लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है जो आपका अक्षर दिया गया उसे नंबरिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मुंबई में क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मुंबई को नंबरिंग करके हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो यम आता है आपका 13 पे, यू आता है आपका 21 पे, यम आता है 13 पे, बी आता है 2 नंबर पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे। 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 9 हमारा आंसर होगा। आप देखिए इस ऑप्शन है यह। तो 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 9 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। फिर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका शब्द एनालॉजी से है। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए। बताना है कि असंगत कौन सा। असंगत मतलब क्या हुआ, अलग। यानी जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें जो 3 ऑप्शन हैं एक ही नियम यानी एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे, एक ही नियम से वह हल होगा। लेकिन जो एक रहेगा आपका वो क्या होगा, वह अलग नियम उसमें लगेगा, यानी कि अलग लॉजिक उसमें लगेगा, अलग। बस में अलग की पहचान करना। असंगत यानी अलग, यानी या यहाँ दे सकता है भिन्न, या आपको विषम भी बोल सकता है, या असंगत जो भी बोले। तो क्या करना है, आपको उसमें अलग की पहचान करना है। तो देखेंगे यदि हम, तो उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड और इम्फाल। यदि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन की बात करें तो उड़ीसा, मणिपुर और आपका जो नागालैंड है यह क्या है, राज्य है। क्या है, यह राज्य है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है इम्फाल, यह क्या है, राजधानी है। क्या है, यह राजधानी है। अब किसकी राजधानी है, इसकी आंसर इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इम्फाल है यह किसकी राजधानी है। तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ, क्योंकि इम्फाल क्या है, राजधानी है, और उड़ीसा, मणिपुर क्या है, और नागालैंड क्या है, एक राज्य है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें इम्फाल एक राजधानी है, तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस के एग्जाम पूछे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम पूछा सकते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि व्हाइट को ZKLWH कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार ब्लैक को कोड क्या कोड होगा। यानी इसमें क्या किया है, जो आपका अक्षर दिया गया अक्षर में कन्वर्ट किया है, लेकिन अक्षर को अक्षर में कन्वर्ट किया है तो उसको निकालने के लिए हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना बढ़ा, इसमें प्लस किया है, माइनस किया है, या क्रॉस मेथड किया है। तो पहले देखते हैं कि WHITE को ZKLWH किस प्रकार लिखा है। देखिएगा क्या लिखा है, WHITE, इसे लिखा है आपका ZKLWH लिखा है। फिर नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपका W आता है आपका 23 पे, H आता है आपका 8 पे, I आता है 9 पे, T आता है 20 पे, E आता है आपका 5 पे। अब इसे क्या लिखा है, Z को क्या लिखा है, W क्या लिखा है, Z लिखा है, यानी जो आपका Z है 26 पे आता है। फिर नंबरिंग करते हैं, इसके अंतर देखते हैं। क्या आता है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, W आता है आपका 23 नंबर पे, और जो आपका H है किस पे आता है, 8 नंबर पे।
अब देखिएगा अक्षर को अक्षर से मिलाते हैं। 23 से 26 हुआ है यानी प्लस का 3 हुआ है। 23 से 26 यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर 8 से 11 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ है। फिर 9 से 12 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। फिर 20 से 23 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है, 20 से 23 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ है। 5 से 8 हुआ नहीं है, प्लस का 3 हुआ है। अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। क्या करना है, जो आपका अक्षर दिया गया है सभी अक्षरों का यहाँ प्लस का 3 कर देंगे और प्लस का 3 करने के बाद क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी लॉजिक से आपको ब्लैक को हल करना है। जब आपको लॉजिक मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो इसका पूछा उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ब्लैक को लिखेंगे, फिर उसका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद उसमें प्लस 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए BLACK ए दिया गया है। फिर नंबरिंग करते हैं, बी आता है 2 पे, ये आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, के आता है 11 पे। अब सब में आपको क्या करना है, प्लस का 3 कर देना है। 2 में प्लस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 12 में प्लस का 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा ये आपका। 1 में प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 3 में प्लस 3 करेंगे 6 हो जाएगा। और 11 में प्लस 3 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब हमें पूछा किसमें है, अक्षर में पूछा है। जब अक्षर में पूछा है तो आपको संख्या मिल गया, क्या करेंगे, अक्षर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 5 नंबर पे क्या आता है तो 5 नंबर पे आपका ई आता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अक्षर में कन्वर्ट करके आप आंसर दे सकते हैं। और कभी क्या होता है, कभी आपको संख्या पूछा होता तो 5, 15, 4, 6, 14 हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन पूछा किसमें है, ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो आपके सभी अक्षर में दिख रहे हैं। इसे अक्षर में कन्वर्ट कर देंगे तो ई आता है 5 पे, 15 पे क्या आता है, 15 पे आपका ओ आता है, 4 पे क्या आता है आपका, 4 पे डी आता है, 6 पे एफ आता है और 14 पे आपका एन आता है। यानी कि EODFN, EODFN हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में आपका यह, तो ऑप्शन नंबर देंगे बी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, EODFN। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका असंगत से है। इससे पहले हम क्या किए थे, अभी शब्द से संबंधित असंगत को हल कराए थे, लेकिन ये क्या है, आपका संख्या से संबंधित असंगत है। यानी दिए गए विकल्प में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यानी इसमें आपको संख्या दिया गया, 4 संख्या दिया गया है और इन 4 संख्या में बताना है इसमें से कौन सा असंगत है, यानी कौन सा अलग है। यानी 3 क्या है, एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे कि आपका अलग होगा, बस में अलग पहचान करना है। तो जब भी आपको संख्या क्वेश्चन पूछे तो पहले आपको सम विषम भाज्य भाज्य का लॉजिक सोचना है। यदि हम सम विषम की बात करें, इसमें सभी आपको विषम दिख रहे हैं, 13 विषम है, 15, 17, 23, 25, यह सब विषम है। तो विषम से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें 3 एक ही लॉजिक को फॉलो करना चाहिए, एक आपका अलग होना चाहिए। अब देखते हैं भाज्य भाज्य से, तो 13, 17 और 23 ये क्या है, ये आपके अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो 13, 17, 23 ये क्या स्वयं से कटेगा, ये किसी अन्य संख्या से कटने वाला नहीं है, तो क्या है, अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन यदि बात करें 25 की, 25 क्या है, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या किस प्रकार है, देखिए ये आपका 1 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। यानी कि भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो 3 ऑप्शन क्या है, अभाज्य संख्या के हैं, एक ऑप्शन क्या है, भाज्य संख्या का है। तो हमें बताना क्या है, असंगत बताना है, अलग बताना है। तो अलग कौन सा होगा, 25 हुआ। और ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका अक्षर से संबंधित असंगत से है। आपको हम 3 टाइप से असंगत के क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। पहला है शब्द से संबंधित, दूसरा है आपका संख्या से संबंधित जो करा चुके हैं दोनों, और तीसरा है आपका जो भी कराना है हमें, ये आपका अक्षर से संबंधित। इन 3 टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको उसमें लॉजिक समझना है किस प्रकार से आप उसे हल कर सकते हैं। दिया गया है, दिए गए विकल्प में से असंगत अक्षर का चयन कीजिए। बस हमें इसमें यही बताना है असंगत कौन सा है। तो इसमें क्या है, अक्षर दिया गया है, तो अक्षर दिया गया क्या करना है, उसे संख्या में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो आपको असंगत मिल जाएगा। देखिए डी आता है 4 पे, आपको समझाते हैं, ये आता है 8 पे, यानी 4 से 8 हुआ है, ठीक है। पी आता है आपका 16 पे, टी आता है आपका 20 पे, यानी 16 से 20 हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जे आता है 10 पे, और जो यफ है आता है आपका 6 पे, 10 से 6 हुआ है। फिर आगे देखते हैं, यू आता है आपका 21 पे, और वाई आता है आपका 25 पे। अब देखिएगा, अब आपको यहीं से आपको आंसर दिख रहा होगा। आप बोलेंगे कैसे, देखिए
4 से 8 हुआ है, यानी क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 16 से 20 हुआ है, यहाँ क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 10 से 6 हुआ है, यानी माइनस का 4 हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए 21 से 25 हुआ है, यहाँ प्लस का 4 हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ, प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर यदि सी की बात करें, इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। तो अब आपको अलग मिल गया होगा, क्योंकि जो 3 ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, लेकिन एक ऑप्शन में क्या हुआ, माइनस का 4 हो रहा है। तो अलग हमें बताना था, तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ, जे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको अक्षर से असंगत पूछे जाएगा, नंबरिंग कर लेना है, नंबरिंग करके उसके बीच अंतर गुणा भाग करके निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्प में है संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। बताना जिस प्रकार कार का संबंध इंजन से है उसी प्रकार कंप्यूटर का संबंध किससे हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। अब बहुत लोग समझते नहीं है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है समानुपात, यानी जिस प्रकार, मतलब समानुपात, इसका मतलब होता है समानुपात, समानुपात। और इसका मतलब होता है अनुपात, अनुपात, यानी कि जिस प्रकार, यदि हम इसे हिंदी में समझना चाहें तो इसका मतलब हो सकता है, हो जाएगा आपका जिस प्रकार, जिस प्रकार कार का संबंध इंजन से हो उसी प्रकार, उसी प्रकार कंप्यूटर का संबंध बताना है। ऑप्शन आपका वाहन, सीपीयू, स्मृति, सीटी। तो कार का मेन पार्ट क्या होता है, कार का मेन पार्ट होता है इंजन। यदि इंजन नहीं रहेगा तो कार चलने वाला नहीं है। उसी पर यदि सीपीयू कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, जिससे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। जिस प्रकार कार का संबंध इंजन से है उसी प्रकार कंप्यूटर का संबंध किससे हो जाएगा, सीपीयू से हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार संबंध दिया गया उसी प्रकार संबंध बताना है। जिस प्रकार कार का संबंध इंजन से है उसी प्रकार कंप्यूटर का संबंध किससे हो जाएगा, सीपीयू से हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में है संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। यह भी आपका क्वेश्चन बताना है कि जिस प्रकार टाइम का संबंध यू के पी आई से उसी प्रकार डेट का संबंध किससे हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले आपको जो अक्षर दिया गया है संख्या काउंट कर देंगे तो हमारा लॉजिक समझ आ जाएगा। देखिए टी आता है आपका 20 पे, यू आता है 21 पे, यानी 20 से 21 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। लॉजिक समझिएगा, प्लस का क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। अभी हम आपको बता देते हैं, नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं तो सुनिएगा। टी आता है आपका 20 नंबर पे, टी आता है आपको 20 पे और यू आता है 21 पे। तो 20 से 21 हुआ यानी प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिए आई आता है 9 पे, किया था 11 पे, 9 से 11 हुआ है यानी प्लस का क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, यहाँ प्लस का 2 हुआ है। आगे देखिएगा यम से पी हुआ है, यम आता है आपका 13 पे, पी आता है आपका 16 पे, यानी कि 13 से 16 यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए ई आता है का 5 पे, आई आता है 9 पे, प्लस का यहाँ 4 हुआ है, 5 से 9 यानी प्लस का 4। लॉजिक क्या मिल रहा है आपको, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, ये आपको लॉजिक मिल रहा है। सेम उसी लॉजिक से हम डेट को हल कर देंगे। तो डी में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 1 करेंगे तो हमारा ई हो जाएगा, ई, यानी ई से आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। फिर देखिएगा ए में क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि दूसरा में क्या गया था, प्लस का 2 किया गया था, तो सी हो जाएगा। टी में क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि टी आता है आपका 20 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। ई में क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे क्या हो जाएगा, ई में प्लस 4 करेंगे तो ई आता है 5 पे, प्लस 4 आई हो जाएगा, यानी ई सी डब्ल्यू आई हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इस ऑप्शन में है तो ई सी डब्ल्यू आई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको लॉजिक समझ आ जाएगा तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका उसी टाइप से है कि आपका संख्या से पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्प में है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 7 का संबंध 19 से है उसी प्रकार 19 का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आप क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखना है। यदि अंतर से नहीं होता है तो बुरा भाग करके देखना है। पहले अंतर देख लेते हैं। 7 से 19 हुआ यानी प्लस का 12 हुआ है। यदि हम 19 में प्लस का 12 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब देखिए 31 ऑप्शन में है, यदि ऑप्शन में होगा तो आंसर हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो दूसरा लॉजिक सोचेंगे। देखें तो ऑप्शन में 31 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 21 न रहता तो क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक लगाते इसमें, लेकिन ऑप्शन में 21 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा था, प्लस का 12 का था, उनके बीच अंतर निकाल के जोड़ दे रहा था तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन आपका सीरीज से है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। वाई डब्ल्यू यू एस क्यू अगला क्या होगा। तो जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन पूछे और अक्षर दिया हो तो क्या करें, संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ सकता है। देखेंगे तो आपका
वाई किस पे आता है, तो वाई आता है आपका 25 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, क्यू आता है 21 पे, एस आता है 19 पे, क्यू आता है 17 पे। तो अगला क्या होगा? अब देखिए इनके बीच का हम देखते हैं अंतर। यदि इनके बीच का लॉजिक समझ जाएंगे तो हमारा अगला अक्षर निकल आएगा। तो 25 से 23 हुआ है, यानी क्या हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। 23 से 21 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। 21 से 19 हुआ है, माइनस का यहाँ पे 2 हुआ है। और 19 से 17 यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, माइनस का 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और 15 पे क्या आता है, 15 पे आपका ओ आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दी श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताना 57, 64, 71, 78, 85 अगला क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, इनके बीच का पहले आपको अंतर देखना है। यदि अंतर से हो जाएगा ठीक है, यदि नहीं होता तो फिर दूसरा लॉजिक की बात करेंगे। तो 57 से 64 हुआ, प्लस क्या हुआ, प्लस का 7 हुआ है। 64 से 71 हुआ, प्लस का 7 हुआ है। 71 से 78 हुआ, प्लस का 7 हुआ है। 78 से 85 हुआ, प्लस का 7 हुआ है। तो अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, सब में क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। तो अगला क्या करें, प्लस का 7 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 85 में प्लस 7 क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा, 92 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार क्या गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।